हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित प्रश्नों को किए थे। विद्युत ऊर्जा क्या होता है उस पर बात किए थे और विद्युत ऊर्जा किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगा, हम उन विभिन्न सूत्रों को व्यवस्थित रूप से हम आपको बताए थे। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर जो पहला टॉपिक है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो तो उसके द्वारा अर्जित जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आपने सही सुना, मैंने क्या कहा। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं तो क्या बोलेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन हो जो 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो तो उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वह कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यह आपको कॉपी पे लिख लेना है। एग्जाम में कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है यह कई बार पूछा गया है। तो आप इस चीजों को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो बताइएगा कोई इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित हो तो उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है। एक बिंदु यहां मान लीजिए, यहां एक बिंदु ए है और यहां एक बिंदु बी है और इनके बीच का जो विभवांतर है, इनके जो बीच का जो विभवांतर मान लीजिए 1 वोल्ट है। चलिए 1 वोल्ट नहीं, मान लीजिए भी वोल्ट है। अभी 1 वोल्ट ना समझिए, भी वोल्ट मान लीजिए। हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक, इनके बीच का जो विभवांतर है वो मान लीजिए भी है, भी वोल्ट है। और एक इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु बी से ए तक ले जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु बी से ए तक ले जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को। तो ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगा और उस अर्जित ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो चलिए W बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू भी। E इंटू भी, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है और भी क्या है, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। उन बिंदुओं के बीच का क्या है, विभवांतर है। हमारे पास 2 बिंदु हैं, ए और बी है, इनके बीच का जो विभवांतर वो भी है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु बी से ए तक ले जाया जा रहा है। तो ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगा और उस अर्जित ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, यह हमारा फार्मूला हो गया। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, कल्पना करिए कि यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो यहां लिख दे रहे हैं, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो जैसे ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो तो उस केस में क्या होगा, इस V के जगह 1 रखा जाएगा। और जैसे ही V के जगह 1 रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा,
W बराबर E मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे V की जगह एक रखा जाएगा तो W बराबर E होगा, और इसी को कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, आपको एक बात और बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यह बात आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात, तो आप बताइएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित हो तो उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आप दिखा सकते हैं, हमारे पास दो बिंदु है, एक ए और बी है, इनके बीच का विभवांतर भी है, और किसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, बिंदु बी से ए तक ले जा रहे हैं, तो ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही अर्जित ऊर्जा होगा, यानी W बराबर E इंटू V हो जाएगा, जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V क्या है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। अब हमने क्या कहा कि यदि क्या हो, यह जो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो यहाँ V की जगह 1 रखा जाएगा। W बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? E, और W बराबर E मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अब V क्या है, वोल्ट है, यानी मिल करके क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने ऊर्जा के कितने जूल होता है, कितने जूल होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अब बताइएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, देख सकते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जी हाँ, आपने सही सुना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो आप बताइए। जब किसी तार में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी तार में वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो तार गर्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप देखे होंगे, आपको इस समय ठंडक का समय चल रहा है, हम लोग हीटर में जैसे करंट फ्लो करते हैं तो तार होता क्या है, हीट होने के कारण लाल हो जाता है, और लाल जब हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, ऊष्मा प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? तो वही बता रहे हैं, जब किसी तार में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे जो आधारित जो उपकरण होते हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जिनमें आपको पहले नंबर पे विद्युत बल्ब की बात होगी, दूसरे नंबर पे हीटर की बात होगी, और तीसरे नंबर पे वैद्युत इस्त्री की बात होगी। ये अभी नहीं बताएंगे, आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। हाँ, कि हम जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते तो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, उसकी माप हम कैसे करेंगे, यह इस हेडिंग के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो उत्पन्न ऊष्मा की जो माप होगी वो कैसे पता करेंगे, तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था ऊर्जा वाली बात। तो ऊर्जा वाली बात अगर जान गए ना, तो उसी फार्मूले के थोड़ी सी आप चेंज करके ऊष्मा की माप की गणना आप कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं पीछे हम क्या पढ़े थे। इसके पीछे हम लोग पढ़े थे ऊर्जा वाली बात में, तो पहला फार्मूला क्या पढ़े थे कि W बराबर पढ़े थे V इंटू क्यू पढ़े थे। ठीक है, ये जूल की बात हो रहा था, ये सारा जूल है। और एक और फार्मूला W बराबर पढ़े थे VIT पढ़े थे, VIT, यह भी जूल है। अगला है I स्क्वायर, हम पढ़े थे I स्क्वायर R इंटू टी पढ़े थे, ये भी जूल। W बराबर पढ़े थे V स्क्वायर अपान R इंटू टी, ये भी जूल में। ये चार बात हम आपको बताए थे। और ऊष्मा की माप में क्या करना, ऊष्मा को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से। किससे? H से। सेम यही चीज लिखते जाइए, V इंटू क्यू लिख लीजिए। और क्या लिखना चाहे तो H बराबर लिख सकते हैं क्या, VIT। और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, H बराबर क्या होगा, I स्क्वायर RT, और H बराबर क्या होगा आपका V स्क्वायर अपान RT।
है ना। अब एक बात और याद रखिएगा, देखिए बीच में हम गैप छोड़े हैं, गैप छोड़ने के पीछे एक उद्देश्य है। आपको बताते हैं कि ऊष्मा की माप आप जूल में भी लिख सकते हैं और कैलोरी में भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर देखे हैं कि कैलोरी में ही इसका मान दिया जाता है। तो आपको बता दें जूल से कैलोरी में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में 4.18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना 4.18 है तो वही लगाइएगा, अगर नहीं है ऑप्शन में तो 4.2 जूल लगाइएगा। तो आपको क्या करना है कि इसके नीचे 4.2 से अगर आप भाग दे देंगे तो कैलोरी में हो जाएगा, कैलोरी में हो जाएगा। यहाँ भी भाग दे देंगे 4.2 से तो एक कैलोरी में लिखेंगे, यहाँ भी भाग दे देंगे तो 4.2 से एक कैलोरी में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम 4.2 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कैलोरी में। एकदम इजी है। हाँ, अगर आपको यह नहीं मालूम रहेगा तो आप यह नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा के जो फार्मूले होते हैं वह आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर जानकारी है तो कुछ नहीं करना है, 4.2 से भाग दे दीजिएगा तो कैलोरी में बदल जाएगा, ठीक है। और W की जगह आप आपको क्या करना है, H लिख देना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।